नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कुशल कृषि खुशहाल किसान। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल होता रहा है। इसी कड़ी में रिमोट सेंसिंग तकनीक से मिट्टी और फसल की सेहत की जानकारी के लिए ड्रोन नामक एक उपकरण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। क्या है ये ड्रोन और किस तरह से ये कृषि और किसानों के लिए लाभकारी होगा, आज का ये कार्यक्रम इसी पर केंद्रित है। आइए शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। खाद्य मंत्री ने कहा, केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद। वर्ष 2018 तक ई मार्केट से जुड़ेंगी देश की सभी मंडियां। वर्ष 2016 और 17 के अंत तक 150 लाख टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य है। चने के उत्पादन में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा। खेती किसानी, कृषि विज्ञान और सरकारी योजनाओं से जुड़े समाचारों के सेगमेंट खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा है कि घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, फरवरी मध्य तक जनवरी-मार्च तिमाही के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 357 लाख टन से अधिक था, जबकि न्यूनतम बफर मानदंड 214.10 लाख टन है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल में खाद्यान्न लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्यान्नों की अनुमानित वार्षिक जरूरत 614.3 लाख टन है। श्री पासवान ने कहा कि सरकार ने भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे खाद्यान्नों को कोई नुकसान न होने पाए। खाद्यान्नों को ढोने के लिए ढके हुए वैगनों का उपयोग किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए सरकार ई मार्केट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2018 तक देश की सभी मंडियों को ई मार्केट से जोड़ दिया जाए। किसानों को हाईटेक करने के प्रयास में केंद्र सरकार तेजी से जुटी हुई है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए उन्हें ई मार्केट से जोड़ा जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत देश भर की 585 मंडियों को हाईटेक कर उन्हें ई मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि पहले चरण में सितंबर 2016 तक 200 मंडियों को ई ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हर जिले को 30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही एक IT एक्सपर्ट की टीम भी उपलब्ध कराकर इन मंडियों को ई मार्केट से जोड़ने में तकनीकी मदद दी जा रही है। अगले चरण में 2017 तक 200 और मंडियों को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। शेष 185 मंडियों को वर्ष 2018 तक ई मार्केट से जोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2018 तक देश की सभी मंडियां ई मार्केट से जुड़ जाएंगी। दुग्ध उत्पादन में अव्वल रहने के बाद केंद्र सरकार ने देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास तेज करते हुए वर्ष 2016 और 17 तक 150 लाख टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तेज करते हुए वर्ष 2016-17 तक 150 लाख टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस बारे में कहा कि दुग्ध उत्पादन के इस लक्ष्य को पाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के विकास की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। श्री सिंह ने कहा कि देसी नस्ल की गायें पर्यावरण के अनुकूल ढलने में सक्षम होती हैं और उनके दुग्ध उत्पादन पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता है। इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार ने देसी गायों की प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण 1 के अंतर्गत अब तक 102 SP परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इस तरह अब तक डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत करीब 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है, जिसके जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। दलहन उत्पादन को बढ़ाने के सरकारी प्रयास का नतीजा है कि देश में चने के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के 622 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दालें लागू कर रही है।
दलहन और तिलहन के मामले में आयात निर्भरता कम करने के लिए सरकार देश में इनका उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकारी प्रयास का नतीजा है कि देश में चने के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में चने का उत्पादन जो वर्ष 2009-10 में 7.48 लाख टन था, वह 2014-15 में बढ़कर 9.53 लाख टन तक पहुंच गया है। इस साल मौसम की मार के बावजूद चने का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चने सहित दालों का उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए 27 राज्यों के 622 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM दालें लागू कर रही है। इस योजना के अधीन उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे जरूरत आधारित निवेश, फसल आधारित फसल प्रणालियां, उन्नत बीजों का समूह प्रदर्शन, पंक्ति में बुआई, मृदा संशोधन, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि द्वारा एक फसल बोने के बजाय फसल प्रणालियों पर जोर दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि दालों का उत्पादन बढ़ाकर दलहन आयात पर निर्भरता कम की जाए। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छी फसल उत्पादन करने में सफल होता है। आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के ऊपरी भागों में बादल छाए रहेंगे। देश में उत्तर पूर्वी भागों जैसे सिक्किम, असम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है और कुछ हिस्सों में बरसात होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात हो सकती है। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों का आज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। खेती, किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे ड्रोन यानी सुदूर संवेदी तकनीक की सहायता से मिट्टी और फसल के बारे में उपयोगी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकेगी। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कृषि को और अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने मिट्टी और फसल स्वास्थ्य के लिए रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदी प्रणाली विकसित करने में सफलता पाई है। आइए देखते हैं। मूक धरती को जुबान देती एक नई पद्धति ड्रोन किसान हितकारी बनाई है। क्या है भला ये कृषि को आधार देती
सुदूर संवेदी प्रणाली ड्रोन। हम जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बहुत साल से ये देश में इस्तेमाल होते आ रहा है और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम फसल के अवस्था निरीक्षण करते हैं और उसके बारे में हम बहुत निर्णय भी लेते हैं। लेकिन रिमोट सेंसिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं। जैसे कोई बादल हो उस अवस्था में सही पर्यवेक्षण हो नहीं पाता है और स्पेस और टाइम का जो रिजोल्यूशन है वो भी कम होता है। अगर छोटे किसान है, एक छोटा ज़मीन है और उसमें कुछ हानि हुआ है, उसका सही असेसमेंट नहीं हो पाता है, सही समय पर नहीं हो पाता है और उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। इसको नज़र में रखते हुए हम समझते हैं कि ये ड्रोन का इस्तेमाल बहुत प्रयोज्य है और आवश्यक है। सैटेलाइट और हवाई जहाज से कृषि निगरानी में कई कमियां हैं। हाई रेजोल्यूशन की कमी, अलग अलग सेंसर की कमी, मौसम के कारण निगरानी में दिक्कत और इनका महंगा होना। लेकिन यूएवी या फिर ड्रोन आधारित तकनीक न केवल सस्ती है बल्कि इससे हाई रेजोल्यूशन, बार बार निगरानी करने की सुविधा, अलग अलग ऊंचाई या फिर समय पर निगरानी के साथ साथ वास्तविक समय में जानकारी हासिल की जा सकती है। हमारे जो पूसा संस्थान है उसमें जो गवेषणा अभी चालू है और उसके तहत ये पाया गया कि अगर और एक सेंसर लगा के ये ड्रोन में अगर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग हम अगर कर सकते हैं, उसके तहत हम फसल का अवस्था और मिट्टी का जो फर्टिलिटी स्टेटस उसके बारे में भी हम कुछ तथ्य हमें मिल सकता है। और रिमोट सेंसिंग से ज़्यादा क्योंकि ये हमें जब चाहिए और जिस खेत में चाहिए, जिस समय पर चाहिए, ड्रोन के व्यवहार द्वारा हम उसका फसल के बारे में और मिट्टी के बारे में जान सकते हैं। इसमें लगे हाइपर स्पेक्ट्रल सुदूर संवेदन तकनीक के जरिए फसल और मिट्टी की जांच के लिए डेटा वास्तविक समय पर ही टीवी मॉनिटर पर देखा जा सकता है और किसी भी खेत में उग रही फसल या मिट्टी की सेहत का पता लगाया जा सकता है। ये जो यंत्र आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसे हम ड्रोन के नाम से या अनमैन्ड एरियल व्हीकल के नाम से जानते हैं, जिसके प्रयोग से हम ना केवल मिट्टी की स्थिति बल्कि क्रॉप की, फसलों की स्थिति के बारे में भी आसानी से जानकारी ले सकते हैं और ना केवल जानकारी बल्कि उस जानकारी से हम एक अच्छी कंटीजेंसी प्लानिंग भी कर सकते हैं। माने कि अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा हानि हो गई हो क्रॉप को, तो उसका हम एरियल मैपिंग करके ये जान सकते हैं कि कितना एरिया क्षतिग्रस्त है और कितना मुआवजा हमें किसानों को देना बनता है। न केवल ये, हम इस यंत्र से दूर दूर के क्षेत्र जहां आम आदमी नहीं पहुंच सकता, वहां के मिट्टी के एवं पानी के नमूने भी लेकर उन पे शोध कर सकते हैं व उस शोध से बेटर पॉलिसी मेकिंग को भी ये यूवी का काम क्या है? यूवी क्या करेगा कि इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन द ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल्सो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशंस। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग क्या है? फिक्स्ड है, रिजोल्यूशन वाइज बिट कोर्सर है। अगेन जो फार्मर हिसाब से और यूजर हिसाब से जब चाहिए, जब उड़ना चाहिए और जब जो
रिजोल्यूशन में चाहिए और कोई भी सेंसर लगाना चाहे और कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सो कीपिंग ऑल दोज ड्रॉबैक्स हमने यूएवी में डिफरेंट सेंसर लगा सकते, जैसे मैं बताया वो सेंसर अपना यूजर डिफाइंड हाइट में टाइम में उड़ सकती है और उसकी सेफ्टी मेजर्स वगैरह ध्यान रखते हुए हम उड़ाएंगे और उसको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में आ सकती है। वो जो वेरिएबिलिटी क्रॉप में दिखेगी, फार्मर्स फील्ड में हो और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट फील्ड में हो कि व विलेज में हो, उसमें जो वेरिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप कंडीशंस मतलब फर्टिलिटी बेसिस पे फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन हो सकती है। ऑलरेडी क्रॉप फील्ड में है, उसकी जो वेरिएबिलिटी है डिफरेंट टाइम में जो कैप्चर करेंगे, वेरिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट स्टेटस, मे बी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर स्ट्रेस, मे बी पेस्ट एंड डिजीज, वो जो वेरिएबिलिटी विद इन नो टाइम वी कैन कैप्चर दैट एंड अकॉर्डिंगली साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, कितना न्यूट्रिएंट डलनी चाहिए, कितना पानी डलनी चाहिए, कितना हर्बिसाइड कहाँ पे डलनी चाहिए, वो हम बता सकते हैं। तो ये है इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से होना थोड़ा सा मुश्किल रहती है। सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें भी रहता है कि यूजर कंट्रोल और यूजर डिफाइंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड रियल टाइम, जब फील्ड में है विद इन एक बार उड़ने के बाद, डाटा प्रोसेस होने के बाद 1-2 दिन के अंदर उसी दिन भी हम डाटा प्रोसेस करके बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या कंडीशन है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट। दो कैमरा लगाया गया है यूएवी में जो इन्फॉर्मेशन देगी आपको ये फील्ड्स के बारे में। हमारा स्टूडेंट्स डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल स्टूडेंट्स इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनवाया गया है। ये है और इसमें जो कैमरास है वो इंफ्राग्राम और दूसरा विजिबल रेंज का है। हम जो उड़ाते हैं वो 20 मिनट के इंफॉर्मेशन में आपको सारा मिल जाएगा। 1 हेक्टेयर के लिए इफ इट इज अ फिक्स्ड विंग इट टेक्स 4.5 मिनट्स। और संवेदी उपकरणों से लैस ड्रोन अब किसानों के लिए अनजाना नहीं रह गया है। यह जो यंत्र आप देख रहे हैं इसका कुल जो वज़न है वो केवल 2.5 किलो है और इसके कम वजनीय होने के कारण एवं ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये कोई फॉरेन की टेक्नोलॉजी से हमने बनाया नहीं है। ये इसीलिए मेड बाय इंडिया, मेक इन इंडिया का एक साक्षात अच्छा नमूना है जो कि हमारे ही हिंदुस्तान में हमारे ही विद्यार्थियों ने लंबे अरसे तक शोध करके इसको बनाया है। इस यंत्र की क्षतिग्रस्त फील्ड्स को बल्कि उसके अलावा और कई
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस में भी इसको लाया जा सकता है। किसान के लिए हितकारी ये महत्वपूर्ण कड़ी अब हर किसान की आशा की प्रतीक है, जो आसमां की ऊंचाइयों को छूती धरती पर निगाह रखे हुए है, जो किसान के मतलब की पल पल की खबर देती है और देती है किसान को भरपूर और स्वस्थ खेती की सौगात। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि में बेहतर उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए आधुनिक संस्थान पूसा द्वारा UAV भविष्य में उपयोगी साबित होगा। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।